नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं हम लोग। इस थर्सडे को हम 2026 में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, बढ़िया है। चलो, हर साल आती है, हर साल चली जाती है। 2025 खराब गई शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए। पैसा नहीं बना, पैसा टूटा है, बहुत ज़्यादा टूटा कुछ लोगों का तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2026 में क्या पैसा बनेगा। इसको लेकर तो मैंने कल वीडियो बनाई थी और मेरा तो क्लियर कट व्यू है कि बनना चाहिए। क्यों है ऐसा व्यू? आप ग्लोबल फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पढ़ लो, आप भारत का करंट वैल्यूएशन देख लो, अर्निंग सिस्टम देख लो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख लो, सब अच्छा ही लग रहा है इस समय। इस बार का बजट थोड़ा मेरे को लग रहा है कि कुछ उल्टा पुल्टा होगा। क्यों? जो जीएसटी कट हुआ है वो इंपैक्ट डालेगा जीएसटी पे, जीएसटी कलेक्शन पे। और उसकी वजह से जब सरकार के पास पैसा कम आएगा जीएसटी कलेक्शन, तो दो चीजें हो सकती हैं। वित्तीय घाटा बढ़ सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह कि आगे सरकार किस हिसाब से खर्च करेगी वो भी कम हो सकता है। जब कलेक्शन कम होगा तो खर्चा भी कम हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो बस वही एक कंसर्न है, अदरवाइज मुझे कोई कंसर्न नहीं है। आता हूं टॉपिक पे। सवाल ये उठता है कि आपको निवेश कहां करना चाहिए। मैं आपको मोटा मोटी बताता हूं। देखो, ऐसे आप सोचने बैठोगे ना क्या खरीदें, तो एक स्टॉक की तरफ आपका ध्यान जाएगा पर्टिकुलर। मत सोचो, पहले मोटा लेवल पे सोचो कि क्या नीचे है, तो आपको देखिएगा क्या नीचे है, सभी नीचे है। ठीक है, फिर आप देखो किस जगह ग्रोथ है। तो अब मैं जो मुझे दिख पा रही है ग्रोथ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला मेरे को जो क्लियर कट ग्रोथ दिखती है, मतलब मैं जहां डाउट रखता ही नहीं हूं जरा भी, एक रत्ती भर भी, वो है स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में। मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट आज हैं ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे और तेजी से बढ़ेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे लिए खराब बाजार रहा है 1.5 साल से। उस 1.5 साल में भी जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं मंथली वाइज, वो घटने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, एसआईपी बुक लगातार इन्वेस्टर्स की बढ़ी ही है, घटी नहीं है, जिसमें पैसा नहीं बन रहा है। तीसरी बात, जो इन्वेस्टर आ रहा है ना बाजार में, वो बहुत मिच्योर आ रहा है, यानी कि वो उसे पता है बाजार ऊपर नीचे करता है, मैं बैठा रहूंगा तो पैसा बना जाऊंगा। तीसरी बात, अभी इतना हिट करा है सेबी ने, वीकली क्लोजिंग खत्म कर, वीकली एक्सपायरी खत्म करी, एक्सपोजर बढ़ा दिया, जो ऑलरेडी लिमिट्स बढ़ा दी जो ऑलरेडी ट्रेडिंग होती है उनमें। मतलब पहले अगर 1 लाख में आता था तो अभी 1.5 लाख में आएगा। तीसरी बात, जो लॉट साइजेस हैं वो महंगे हो गए हैं। मान के चलो, पहले निफ्टी आपका 25,000, 23,000, 22,000 पे था, ठीक है, आज 26,000 पे, तो 4,000 बढ़ा, तो इसका लॉट साइज ऑटोमेटिकली महंगा होगा ही होगा। बड़े स्टॉक्स पहले जिस प्राइस पे थे आज उस प्राइस पे नहीं है, वो भी महंगे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कहने वाली बात यह कि लोगों के पास और ट्रेडिंग करने के लिए पैसा चाहिए, जो उसने भी ट्रेडिंग को इफेक्ट डाला है, कम ट्रेड होने लगा है। अब सब कुछ होने के बावजूद भी जो ब्रोकर्स हैं, क्या उनका मुनाफा ज्यादा कम हुआ? बट ऐसा तो नहीं है खत्म, डैमेज ना, चल रही है, जिंदा है, बढ़िया खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि कम मुनाफा बनना है, लेकिन बनना है। और मुझे लगता है ये सारा समय निकलते ही एक बार बुल रन आने दो दोबारा से। ये बुल रन तो चल ही रहा है। ये क्या हुआ, एक ट्रेन स्टेशन पे रुक गई बस, और जैसी तेजी बनेगी ना, वापस पब्लिक टूट के पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। और फिर उस सीन में ये स्टॉक्स बहुत चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये जो अकेला क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें आपके लिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनीज हैं, एएमसी कंपनीज हैं, डायरेक्ट आपके लिए जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, कैम्स और फिनटेक जैसे जो स्टॉक्स हैं, वो डायरेक्ट मोनोपोली टाइप मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आगे आपके लिए ब्रोकर्स इंडस्ट्री में है, फिर वेल्थ मैनेजमेंट वाले स्टॉक्स हैं आपके लिए। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेरा ऐसा मानना है, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा, डिफेंस स्टॉक्स भी नहीं चले हैं बीते 1-1.5 साल से, यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हो। और डिफेंस क्षेत्र आपके लिए, हमारे लिए क्या HAL, BEL, BDL ही रह गया? नहीं भाई, बहुत बड़ा है। कल मैंने आपके साथ 2 स्टॉक्स डिस्कस करे थे एक्सप्लोजिव से रिलेटेड। उनमें एक था आपका प्रीमियर एक्सप्लोजिव, एक था सोलार इंडस्ट्रीज। इनको पढ़ो, स्टडी करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे डिफेंस स्टॉक्स की, वहां ध्यान दीजिए आप। इस बार बजट में ड्रोन से रिलेटेड कुछ आ सकता है, तो यहां ध्यान दीजिए आप। आइडिया फोर्स, एंटेक वगैरह भी कुछ एक्शन में आ सकते हैं। अगला है डेटा सेंटर स्टॉक्स, और इस बार मुझे लगता है बजट में ये थीम जगेगी, देख लीजिएगा आप। जहां तक मुझे लगता है डेटा सेंटर से रिलेटेड, AI से रिलेटेड कुछ होगा। और डेटा सेंटर से रिलेटेड गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि भैया लगाओ प्लांट, इंसेंटिव पाओ, ये हमारे वो हैं, शर्तें हैं, रिक्वायरमेंट करो, तो वो भी फोकस में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, डेटा सेंटर स्टॉक्स आप ध्यान में रखिएगा। जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस भाग रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड, निकल,
ये मेटल पूरा जो भाग रहा है ना, धातु भाग रही है जो, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब ये कितना और भागेंगे पता नहीं है, लेकिन ये आपकी जेब महंगी कर रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये भाग रही है तो इसका फायदा आप कैसे ले सकते हो, ये तो हाइस पे है, फायदा आप सबका तो उठा नहीं पाओगे। मेरे को लगता है आधे लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें 5, अगर आप मेटल्स के नाम पूछ लो बता नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे फिर आपके लिए पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, या तो वेदांता मल्टी कमोडिटी स्टॉक हो सकता है, या फिर आपके लिए बेस्ट ETF चला जाएगा मेटल का। IT चला नहीं है, यहाँ फोकस कर सकते हो आप। दम है भाई साहब, ये मत सोचना दम नहीं है, चला नहीं है, बस 1.5 साल से बहुत पैसा बनाया इसने इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट है फार्मा, कब मूवमेंट देगा पता नहीं है, लेकिन है, इसके बिना तो जिंदगी खराब है भाई, है ना। फिर केमिकल, ये 3 साल से नहीं चले भाई, और फार्मा के बिना, केमिकल के बिना फार्मा नहीं चलने वाला मैं आपको, और फार्मा केमिकल का तो बॉन्ड है ही है, साथ ही साथ केमिकल हर चीज में है भाई। आजकल तो खाना भी बिना केमिकल के नहीं मिल रहा बाहर, तो ये आपके लिए अलग कहानी रहेगी मुझे लगता है। फिर US ट्रेड डील जब आएगी तब आएगी, लेकिन आएगी तो सही, वहां पे आपका टेक्सटाइल एक्शन में आ सकता है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्कोप है बाजार में, आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस करके कहीं पे निवेश करना है और कॉन्फिडेंस रखना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।